नमस्कार। जय बजरंग बली की। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको एक नई लोकेशन पर लेके आए हैं जहां पर यहाँ पर साईं दाता की कुटी भी है और ये सरोवर माना जाता है कि अयोध्या का ये ऐसा पवित्र सरोवर है। जब राम जी ने हनुमान जी को भेजा था संजीवनी बूटी लाने और भरत जी ने गलत समझ लिया, उन्होंने लगा कि ये कोई दूत है या दैत्य है और उन्होंने जो बाण मारा तो हनुमान जी पर्वत सहित लेकर गिरे। पर्वत लेकर जब गिरे तो जो पर्वत गिरा वो अयोध्या में मणि पर्वत के नाम से आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और मणि पर्वत की महिमा आज भी वहां पर अनेकों दिव्य औषधियां उगती हैं। उस अंश का एक छोटा सा ताल जिसे बोलते हैं, उस मणि पर्वत से दक्षिण दिशा की तरफ अयोध्या से 27 किलोमीटर के नियर अबाउट गिरा। यह जो आज एरिया है ये मऊ शिवालय के आगे पड़ता है। ठीक है, इस एरिया को साईं दाता कुटी और हम लोग, ये पवित्र स्थान है तो ये सरोवर बना। आपको गवर्नमेंट ने इसे तो तालाब टाइप का, तलैया टाइप की थी। आज भी नाना प्रकार के इस पे जड़ी बूटियां उगती हैं और नाना प्रकार के, अभी कुछ देर पहले जंगली जानवर इसके अंदर बहुत विचरण कर रहे थे, वो चले गए। देवी और सज्जनों, कहने का मतलब यह है कि इस पवित्र स्थान पे आने का मतलब था कि आज की पवित्रता आपको बताएं हनुमान चालीसा की। यूं तो आपने यूट्यूब पर हनुमान चालीसा के बहुत सारे, हनुमान चालीसा को सिद्ध ऐसे करिए, हनुमान चालीसा को आप ऐसे पढ़िए, हनुमान चालीसा को आप इस तरीके से करते हैं तो आपको ये फल मिलेगा। अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना मत रखा, लेकिन मैं बता दूं कि हनुमानगढ़ी अयोध्या के वायोवृद्ध सिद्ध साधक और हनुमान जी के परम प्रिय रामादास जी के द्वारा हस्तलिखित ऐसी ऐसी अनंत रचनाएं थीं जो मात्र पढ़ते ही सिद्धि मिल जाती थी। कहीं कोई 40 दिन 50 दिन सिद्धि साधना करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ऐसे मंत्र हैं मेरे पास अभी सुरक्षित रखें कि आप जिस काम के लिए 11 दिन कर लोगे वो काम कोई नहीं टाल सकता, इस बात की मेरी गारंटी। लेकिन वो कभी यूट्यूब पर दिया नहीं जाता, क्योंकि जानते हैं कि 80% से 90% लोग बदले की भावना, निजी स्वार्थ और परहित की भावना नहीं रहती है, पर लोगों को नुकसान पहुंचाने का। तो देवी और सज्जनों, हमारे परम गौलोकवासी श्री रामादास जी द्वारा रचित, उनके हस्तलिखित बजरंग विधानम में हनुमान चालीसा का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका बताया गया था कि आपका जो काम 10-5 साल हो गया हो, हमारे जैसे लोगों के पास दौड़ते हैं, दूसरों की तो बात छोड़ो, मेरे पास जैसे लोगों के पास अगर आपका काम नहीं हुआ, एक तो मैं बता दूं, मैं किसी काम नहीं करता हूं, करने वाली तो माता भगवती हैं, हम लोग तो एक सहायक हैं, दास हैं उनके, एक कर्ता है। तो आपका कोई भी काम होगा, कैसा भी, हम वीडियो को लंबी नहीं बढ़ाना चाहते हैं कि आपकी बीवी भग गई हो तो ये हो गया हो वो हो गया, ये सब तो आज चल रहा। पहले ये सब बीवी भी नहीं भागती थी किसी की, लड़के बर्बाद नहीं होते थे, पहले समस्याएं कम थी तो समाधान एक ही चीज में हो जाता। तो इसमें जो बजरंग विधानम में इसका जो सही तरीका लिखा है, आज मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, इस विधान में कहा गया है, जो सनातनी, ये नहीं कि मैं वीडियो को बढ़ाने के लिए या शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, बिल्कुल मत करिए। अगर इस विधान को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कर देंगे और हनुमान जी की कृपा से कोई ऐसा व्यक्ति जो काफी दिन से परेशान हो, उसके जीवन में आपके एक शेयर करने से उसकी तमाम समस्याओं का अंत हो जाता है, तो जीवन भर वो प्राणी आपको आशीर्वाद देगा। नहीं तो आज ये बाबा के पास, कल वो बाबा के पास, इधर उधर बेचारा लुटता रहेगा। क्योंकि तंत्र मंत्र ओझाई सुखाई भी एक बहुत बड़ा नशा है, इनके चक्कर में जो फंसता है वो छूटता नहीं पूरे जीवन। आज ये बाबा, कल वो बाबा, परसों वो बाबा, पूरा जितना कमाता बाबाओं को
देता रहता है। तो इनसे बचिए। बजरंग बली का ये हनुमान चालीसा, जो बजरंग बली का उपाय है यानी हनुमान चालीसा, इसका आज जैसे बता रहा हूँ पाठ कर लेना। जब भी आपका कोई काम हो तो अगर आपको संकल्प आता हो तो ऑल दी बेस्ट, नहीं तो किसी ब्राह्मण को बुला के मंगलवार वाले दिन आपको व्रत रहना है और उस दिन आपको नमक नहीं खाना है। कुश की चटाई लेना या ऊन का कंबल, सुबह उठ के सबसे पहले किसी नज़दीकी हनुमान मंदिर में जाना है। पंचोपचार पूजन करने के बाद वहाँ पे लड्डू भोग आदि चढ़ाने के बाद आप अपने आवास पे आएंगे, अपने मंदिर पे जो घर का मंदिर है। रात्रि के समय उत्तर मुख होके, ध्यान देना, उत्तर मुख होके आप लेट कर पढ़ना यानी पौड़ कर। और ध्यान रखना, एक भोजपत्र लेना, उसके ऊपर अपनी मनोकामना लिखना और नाभि के ऊपर थोड़े से चावल डालकर वो भोजपत्र और उसके ऊपर घी का पंचमुखी दीपक जलता रहे, कोई सहायक घर का ले लेना। और लेटे लेटे आप 51 बार, मात्र 51 बार, छोटी समस्याओं के लिए 51 बार हनुमान चालीसा को पढ़ना और उस दीपक को और जो नाभि के ऊपर चावल है उठाकर पीले कपड़े में बांध कर ले जाकर नदी में, जल में, या अगर आपके यहाँ नदी जल नहीं तो कहीं स्वच्छ जगह दबा देना। बहुत बड़ी समस्या है तो मंगलवार से मंगलवार दिन 7 दिन करना, वरना छोटी मोटी समस्या के लिए मैं दावा करता हूं एक बार करके देखिए। कोई भी समस्या हो, घर की रिश्तों से हो, पैसों से हो, काम धंधे से हो, ऊपरी बाधा, एनीवे कुछ भी हो, आप बड़े बड़े इन प्रपंच वाले जो बैठे हुए हैं साधु संत बन के, जो हमारी गरीब जनताओं को लूट रही है, इनसे आप बच जाएंगे। और अपनी आप खुद मदद करिए। अपने देवता को आप पहचानते नहीं, कुछ करना नहीं चाहते हो, बस दूसरे के सामने भिक्षा मांगने चले जाते हो। अरे जगो, थोड़ी मेहनत करो, कुछ सीखो, कुछ जानो, क्यों भागते हो किसी के पास। हनुमान चालीसा का ये अद्भुत छोटा सा प्रयोग आपकी जिंदगी में बड़ी खुशी ला देगा, ये मेरा वादा है। जय श्री राम।